अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेर मैथ चैनल में आज हम अपने सेकेंड ईयर के पोर्शन में इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा यूनिट नंबर 3 है। इंटीग्रेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में एक बड़ा पोर्शन आता है इंटीग्रेशन के टॉपिक में से। अब इंटीग्रेशन क्या होती है, हम उसको किस तरह से पढ़ते हैं, ये सारी बातें आपने सीखनी है और रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो माय डियर, चैप्टर नंबर 3 जो है यानी यूनिट नंबर 3, उसके अंदर इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ना वो है डिफरेंशियल का। आप पहले उस टॉपिक को देखिए। डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो होता है ना, आप उसे सीखें वो क्या होता है। ये एक ही एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली जिसमें वो डिफरेंशियल डेरिवेटिव की बात करता है। डिफरेंशियल डेरिवेटिव आम डेरिवेटिव की तरह ही होता है। इसमें रूल्स उसी तरह ही अप्लाई होते हैं जैसे कि हम आम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यानी प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, क्वोशिएंट रूल भी उसी तरह लगेगा, लॉग का डेरिवेटिव 1/x भी होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x भी होगा, सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। फ़र्क इसमें ये पड़ेगा कि हम ना यहाँ पर x का डेरिवेटिव dx और y का डेरिवेटिव dy लिखा करेंगे डिफरेंशियल के अंदर। यानी x पहले हम करते थे ना कि y का डेरिवेटिव dy/dx कर लिया और x का डेरिवेटिव 1 लिख लिया करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम यूँ करेंगे कि y का डेरिवेटिव dy/dx y का डेरिवेटिव dy और x का डेरिवेटिव dx लिखा जाएगा। इसमें ना आम तौर पर जो आपका डिफरेंशियल के अंदर जो आपका dx है और dy है वो आमतौर पर बराबर ही होते हैं, यानी dx जो है वो इक्वल टू डेल x, ये दोनों आमतौर पर आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जो आपका है ना dy और जो है डेल y, इनमें ना मामूली सा डिफरेंस होता है। ये इक्वल नहीं होता, ये इक्वलेंट होता है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है इनके अंदर। ये बातें हम सारी पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। चलिए फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे y जो है ना वो x² -1 गिवन है और कहता है x आपका चेंज होता है 3 to 3.02, यानी 3 से स्टार्ट होता है 3.02 पे चलता है। इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है ना वो आपका x है, और जो फ़र्क है इन दोनों में, जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हम उसे dx कहेंगे, हम उसे डेल x भी कहेंगे। वो होगा 3.02 -3, मतलब 0.02 वैल्यू आ जाएगी। ये dx और डेल x दोनों ही बराबर होंगे। मैं यहाँ कह चुका हूँ ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये इक्वलेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते। हमें dy और डेल y दोनों चीज़ें मालूम करनी है। हम लिखेंगे यूजिंग डिफरेंशियल, ये नई चीज़ है जी, यूजिंग डिफरेंशियल। हम इससे पहले डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं और हम लिखा करते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल में y का डेरिवेटिव dy होता है, और अब पावर है ना, पावर साथ मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा और x का फर्दर डेरिवेटिव dx और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होगा डिफरेंशियल डेरिवेटिव में। सिर्फ याद रखिए y का डेरिवेटिव dy और x का dx होता है। अब वैल्यूज़ लगा दें आप। x की वैल्यू थी 3, dx की थी 0.02, सारों को मल्टीप्लाई कर लें 0.12 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया dy। और अब हमें मालूम करना है डेल y, ये मालूम करना है ये वाला डेल y। अब उसके लिए अब दोबारा अपना क्वेश्चन लिखें। y होगा x² + 1। आप लिखें बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन की मदद से। आपको मालूम है डेफिनेशन में हम क्या लिखते थे, y + डेल y लिखा करते थे और x + डेल x लिखते थे होल स्क्वायर +1। चैप्टर नंबर 2 में ये बातें पढ़ी थी, याद रखिए। चैप्टर 3 सीखने के लिए आपको चैप्टर 2 हर हाल में आना चाहिए। अगर चैप्टर 2 नहीं आता तो आप पहले चैप्टर 2 की वीडियोस देखकर चैप्टर 2 पहले सीख लें, फिर आप सीखें, देखें आपको कितनी अच्छी समझ आएगी। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने ना लिख देना है डेल y और इसका स्केयर ओपन कर देना है।
जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 और ये y इधर आके माइनस वाई हो जाएगा। अब आप लिखिए डेल y इक्वल टू, अब आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1 और ये माइनस वाई है ना, तो y की ये वैल्यू आप माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे ना तो इन दोनों के साइन कट जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर से और 1 से कट जाएगा। बाकी आपके पास ये दो वैल्यूज़ बची, आप इन दोनों को लिखिए। हम यहाँ लिखते हैं इस जगह पे लिखेंगे हम डेल y इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x और डेल x। अब डेल x की वैल्यू क्या थी 0.02, आप इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0.02 कर दें, ये मिलेगा 0.004 प्लस 0.12 तो मिलेगा 0.1204। ये हमारे पास है डेल y। तो देखें डेल y और डी वाई में बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है कि ये 0.4 साथ में आ गया, वो सिर्फ 0.12 था। तो ये मामूली सा फ़र्क जो होता है ना, बस यही हमने निकालना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। पार्ट नंबर 2 में y है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और जो x चेंज हो रहा है वो 2 to 1.8 पे चेंज हो रहा है। अब 2 से 1.8 पे चेंज होता है, इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है 2 से, तो x की वैल्यू आ गई 2। dx और डेल x आपको पता है वो बराबर होते हैं, तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को निकाल दें तो हमारे पास माइनस का 0.2 आएगा, ये वैल्यू है dx या डेल x की। आप लिखेंगे यूजिंग डिफरेंशियल, यूजिंग डिफरेंशियल। इसमें भी हमने दो चीज़ें ही निकालनी हैं, एक तो हमें मालूम करना है dy और दूसरा डेल y। पहले मैं dy निकालने वाला हूँ, 2x dx हो जाएगा और प्लस 2 dx हो जाएगा, क्योंकि पहले पावर का डेरिवेटिव 2x आ गया और फिर पावर के बगैर x का डेरिवेटिव dx आ गया। यहाँ 2 और x का डेरिवेटिव dx आएगा। यहाँ डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव dx तो आएगा लेकिन x का डेरिवेटिव जो है वो मतलब नहीं होगा कि आप उसे 1 कर सकें जैसे हम डेरिवेटिव में करते हैं। अब आप वैल्यूज़ लगा दें, 2 और x की जगह हमें क्या लगाना होगा, x की जगह 2 लगाना होगा और फिर dx है तो dx की जगह आ जाएगा माइनस 0.2 प्लस आ जाएगा 2 इंटू माइनस 0.2। आप इसे मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 4 to the 8 यानी माइनस 0.8 आ जाएगा, 2 to the 4 माइनस 0.4 आ जाएगा। दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस 1.2 आ जाएगा। ये हो गया dy की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, dy के बाद हम डेल y निकालेंगे। उसके लिए आप लिखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसे आप लिखिए बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है y प्लस डेल y और x प्लस डेल x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आएगा 2 और x प्लस डेल x आ जाएगा। आप लिखिए डेल y और इसका स्क्वायर ओपन कीजिए। ये हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, ये स्क्वायर जब ओपन हो जाएगा तो आप देखें ये u बन जाएगा माइनस y इधर आके माइनस होगा। अब आप लिखिए डेल y एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस 2x प्लस 2 डेल x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सारी वैल्यूज़ हमने लिख डाली। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल कहाँ गया, ये 2x से कैंसिल, तो डेल y क्या बचेगा, डेल x स्क्वायर बचेगा, 2x डेल x बचेगा और 2 डेल x आपके पास आ जाएगा। ये मैंने वैल्यू सारी की सारी लिख डाली हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, डेल y की वैल्यू हम मालूम कर रहे थे, माइनस 0.02 हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं डेल x की और x की वैल्यूज़ इसमें लगा दी, मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया तो हमें डेल y की वैल्यू माइनस 1.16 मिल गई। सेम इसी तरह हमें इस क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है।
जिसमें y जो है वो स्क्वायर रूट x के बराबर है और 4 to 4.41 उसने हमें दे दिया है। अब इसमें जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो x है, आपका x की वैल्यू 4 आ गई। आपने dx और डेल x निकालना है तो वो आपके पास होगा 4.41 माइनस 4। जब आप इसे माइनस करते हैं तो 0.41 आपके पास आएगा डेल वाई या डी एक्स। अब यूजिंग डिफरेंशियल आपने करना है जी, यूजिंग डिफरेंशियल को यूज़ करेंगे हम। y का डेरिवेटिव dy और अब 1/2 x रेज टू पावर -1/2 और इस x का फर्दर dx। आप इसे लिख सकते हैं डेल y 1/2 स्क्वायर रूट x और dx लिख सकते हैं। आप इसे 1/2 और जो x है ना वो आपका पास है, वो आपके पास है 4 और जो dx है वो आपके पास है 0.41। अब आप इसे लिखें 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है और 0.41 और इसे आप हल कर लें 0.41 को। तो मैं इसे लिखता हूँ जी 0.41 डिवाइडेड बाई 4। जैसे हमने इसको 4 पे डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिल गई 0.1025। लो जी ये हमें मिल गया dy। अब हम निकाल लेते हैं डेल y। डेल y के लिए आप इसे लिखेंगे यहाँ पे डेल y और डेल y मालूम करना है। क्वेश्चन आपका वही है कि y x स्क्वायर रूट के बराबर है और यहाँ लिखें बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन की मदद से हम लिखा करते हैं y प्लस डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स और इसकी स्क्वायर रूट। अब क्योंकि इसको हम फर्दर हल नहीं कर सकते और y को हम इस तरफ ले आए तो डेल y जो है वो बन जाएगा आपके पास x प्लस डेल एक्स और y ने इधर आके माइनस वाई होना है और उसकी वैल्यू हम लगा देते हैं ये वाली। अब आपने ना x की और डेल x की वैल्यूज़ उनकी जगहों पे पुट कर देनी है। जैसे ही हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम लिखेंगे डेल y इक्वल टू 4 प्लस 4.41 ये आ गया और माइनस आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट। आपने जैसे ही डेल y किया तो हमें जो वैल्यू मिली वो थी 4.41 है ना, तो इसे 2.1 लिखेंगे हम। इसकी वैल्यू 2.1 मिलेगी और ये 2 है। आप इसे माइनस कीजिए 0.1 आपके पास आंसर आएगा इसका डेल y का। देखें हमने 3 पार्ट किए हैं, तीनों में डेल y और dy में माइनर सा डिफरेंस होता है, जैसे कि इनमें माइनर सा डिफरेंस भी आया है। तो माय डियर ये थी हमारी आज की वीडियो। कल मिलेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।